नमस्कार। आप सभी बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। आशा है आप सब कुशल होंगे और अपना गृह कार्य समय पर कर रहे होंगे। गृह कार्य समय पर करना, अपनी कॉपियों में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप इनको साथ के साथ लिखोगे नहीं, आपको तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि आप सारा काम अपना भली भांति करते रहें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द बिल्कुल आसान है। जिन बच्चों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूप याद हो गए हैं, उन बच्चों के लिए सर्वनाम शब्द याद करना बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम। आज हम पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों की बात करेंगे। ये मैंने पूर्व तैयारी में थोड़ा सा बालक का शब्द रूप पहले ही लिख दिया था। ये पुल्लिंग अकारांत है, आपको पता है पुल्लिंग अकारांत। जैसे कि देवय था, बालय था, गजय था, उसी तरीके से ये पुल्लिंग अकारांत है। जैसे राम का शब्द रूप था, वही बात है। मैंने ये एक कोई विशेष पर्पज से लिया है, वो आप अभी थोड़ी देर में समझोगे कि ये मैंने बालक का ही क्यों लिया, राम में राम का क्यों नहीं लिया या देवय क्यों नहीं लिया। आप इन जो वर्ण हैं, इनके साइज से कुछ अंदाजा लगाओगे। ये आपको बालक का शब्द रूप याद है, बालक है, बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान। तृतीया में बनेगा बालकेन, बालकाभ्याम बालकै। चतुर्थी का एक वचन बनेगा बालकाय, फिर बालकाभ्याम बालकेभ्य। पंचमी में बनेगा बालकात, बालकाभ्याम बालकेभ्य। षष्ठी में बालकस्य बालकयो बालकानाम। सप्तमी में बालके बालकयो बालकेषु। और संबोधन में बनता है हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ये आपने बालक का शब्द रूप पहले याद किया है, नहीं किया है तो आपने कर लेना है। पहले इसको लिख लेना है अच्छे से, वीडियो को रोक के पहले वचन लिखने हैं और फिर सारी विभक्तियां लिखनी है। इस शब्द रूप को अच्छे से लिख लेना है। अब देखो, एक छोटी छोटी ट्रिक है, सिर्फ छोटे छोटे 5 परिवर्तन करने हैं, उससे आपको पुल्लिंग किम का शब्द रूप याद हो जाएगा। आज सबसे पहले हम आपको किम पुल्लिंग करवाएंगे। सर्वनाम में है किम, पुल्लिंग। जैसे कौन, किसका, कहाँ, किसने। खासकर ये शब्द रूप का प्रयोग प्रश्न निर्माण में ही ज्यादा होता है। प्रश्न निर्माण में जब तक आपको किम के शब्द रूप नहीं आएंगे, आपको अंक नहीं मिलेंगे, आपको आएगा ही नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा आपको। जब आपको पुल्लिंग का शब्द रूप याद होगा और किम का शब्द रूप याद होगा, प्रश्न निर्माण बहुत आसानी से कर सकेंगे, प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से दे सकेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक छोटे छोटे, सिर्फ आपको 5 बदलाव करने हैं। 5 बदलाव, जिनमें से 3 बदलाव तो अच्छे हैं, ज्यादा है, बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं, मेजर समझो आप। और 2 बदलाव बिल्कुल छोटे छोटे हैं, जिससे कि आपका बालक शब्द रूप से ही किम का पुल्लिंग बन जाएगा। देखो, आपने ये जितने भी बाल हैं, जैसे हम बाल कटवाते हैं, लॉकडाउन में तो बाल हम घर ही काट रहे हैं, तो आपने बाल काट देने हैं सारे। देखो, बाल 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 काट दो, सारे बाल काटो, शाबाश। और इससे क्या बन जाएगा, आपका अगला शब्द रूप तैयार हो रहा है इससे। और सबसे खुशी की बात आपके लिए ये है कि इसमें संबोधन नहीं होता, ये पूरा मिटा दिया। सर्वनाम शब्दों में संबोधन हुआ ही नहीं करता। अब देखिए, जो आपने बदलाव करने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। अब ये बन गया जी आपका कै का पुल्लिंग शब्द रूप तैयार हो रहा है। यहां आपने कर देना है के, ठीक है। अब आपने चतुर्थी का एक वचन ध्यान देना है। चतुर्थी का एक वचन ये बनेगा आपका कसमई। क्या बनेगा, कसमई। इसको याद रखना है हमेशा। ये थोड़ा सा बदलाव है, ये कस्मात बनेगा। आपको अंदाजा भी लग जाएगा, अभी यहाँ कात था, यहाँ कस्मात होता है। एक आपका सप्तमी में के की जगह कस्मिन बनेगा, कस्मिन। आपने
बहुत बार पढ़ा है, किसी में, कस्मिन जैसे एक कस्मिन, कस्मिन का मतलब था किसी में, और एक बदलाव ये है यहाँ कश्य कयो केशाम होता है। बस ये 5 बदलाव आपने किए हैं, आपका किम का पुल्लिंग शब्द रूप है याद हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आप इसको 5-4 बार पढ़ें अच्छे से। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन का भ्यम कई, कस्मे का भ्यम केभ्य, कस्मात का भ्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम, और कस्मिन कयो हो केशु। ये आपका और संबोधन इसमें होता नहीं। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपियों के अंदर लिखें। पहले आप वचन लिखें, फिर आप विभक्तियां लिखें। इस शब्द रूप को अच्छी प्रकार से आप इसके अंदर लिख लें। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। आप जिस प्रकार धातुओं में वचन और पुरुष लिख लेते हैं, वैसे ही कोई भी शब्द रूप लिखने से पहले आपने वचन और विभक्तियां लिख लेनी है अच्छे से। पिताजी आपको कोई बुला रहा है। अच्छा चलो आप एक बार इसको उतारो, मैं अभी आता हूँ। अरे ये तो किम पुल्लिंग है ना। हाँ, ये आज इन बच्चों को किम पुल्लिंग शब्द रूप करवाया जा रहा है। मैं करवाऊं? करवा दोगे? हाँ। चलो फिर मैं आता हूँ, आप कोशिश करो। ये डस्टर है, चलो ओके, मैं अभी आता हूँ। नमस्कार, पहले आप सभी भक्ति और वचन लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बहुत आसान है जो शब्द रूप करवाती हूँ। यत पुल्लिंग, यत का अर्थ होता है जो। ये इसमें कुछ नहीं करना, जितने भी क है उन सबको हटाकर य लगा देना है। चलो जल्दी जल्दी लगा दो, देखते हैं कौन पहले लगाते हैं। अब इससे मिला लीजिए। प्रथमा विभक्ति में यह है यौ ये, यम यौ यान, येन याभ्याम येई, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्य यो येषाम, यस्मिन् यो येषु। देखो कितना आसान है। अब मैं आपको इसी तरह एक और तत्पुल्लिंग करवाती हूँ जो बहुत आसान है। तत् का अर्थ होता है वह। तो पहले आप वीडियो को रोक के सारे विभक्ति और वचन लिख लीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कितना आसान है। बस पहले ही जो है प्रथम विभक्ति में, उसमें क्या करना है, पहले य को हटा के स कर देना है, और उसके बाद जितने भी य हैं उन सबको हटा के तो कर देना है। कितना आसान है। चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं। देखिए है ना कितना आसान। चलिए आप अपनी कॉपी से मिला लीजिए। प्रथमा विभक्ति में सह तौ ते, द्वितीय में तम तौ तान, तृतीय में तेन ताभ्याम तई, चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम तेभ्य, पंचमी में तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी में तस्य तयो तेषाम, सप्तमी में तस्मिन् तयो तेषु। देख लीजिए आपके सब सही तो है। चलिए पिताजी आते तब तक मैं आपको एक और करवा देती हूँ, वो भी बहुत आसान है। अब हम करते हैं एतत्। एतत् का अर्थ होता है यह है। अब पहले अपनी विभक्ति और वचन लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इसमें हमें क्या करना है, ये जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, यहाँ पे हम लिख देंगे एषः। बस यहाँ पर एषः लिखना है, बाकी सभी जगह हमें ए लिख देना है। देखो कितना आसान है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो अब आप सभी से अपनी कॉपी में मिला लीजिए। देखो प्रथमा में एषः, एतौ, एते, द्वितीया एतम, एतौ, एता, तृतीया एतेन, एताभ्याम, एतैः, चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः,
षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषां, सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एषु एतेषु। देखो अब आपने तो कह ही किया था, किम पुल्लिंग किया था, उसके बाद तो सारा वैसे ही हो गया। अरे क्या कर रहे हो भूमिका? कुछ नहीं, बस 3 शब्द रूप और करवा दिए। अच्छा 3 और करवा दिए, कौन कौन सा करवा दिया? एत अच्छा अत एक तो ये एतत् करवा दिया और यत अच्छा और यत तत् यत और तत् तत् एतत्। एतत् और एक किम जो था पुल्लिंग मैंने करवा दिया था। अच्छा आपने 3 करवा दिए इतनी देर में? हाँ ओहो ये तो पूरा आपका आज 40 मिनट का काम हो गया। अब आपने ये सारा साफ साफ पूरा होमवर्क अपनी अपनी कॉपियों के अंदर लिख लेना है। सबसे पहले आप बालक का शब्द रूप ही लिखेंगे। बालक का शब्द रूप होते ही आपका कह का हो जाएगा, उसमें 5 बदलाव आपको ध्यान रहने चाहिए। 5 बदलाव आपने अच्छी प्रकार कर लेने हैं, उनका ध्यान रखना है। बस उसके बाद ये सारे शब्द रूप कुछ आपको भूमिका ने करवा दिए। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से करेंगे। घर रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।